सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमें मजहबी स्कॉलर मुफ्ती जुबैर साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, यकीनन आपके पास भी ये खबरें हैं कि ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो केसेस में इजाफा हो रहा है कोरोना के। मसाजिद में SOPs पर अमल किस हद तक आपकी नज़र में किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखे हैं कि पहली लहर में उसमें हमने जनाजों में और जो मसाजिद में SOPs थे उसको फॉलो किया गया, लेकिन अब हमने दोबारा से देखा है कि ये चीज़ें उस तरह से फॉलो नहीं हो रही हैं जिस तरह पहली लहर में हो रही थी। आप एग्री करेंगे इस बात से और क्या कहेंगे आम आवाम को जो मसाजिद में जाती हैं और जो नमाज पढ़ती हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आपको मालूम है और तमाम के तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारान ने इस बात का एतराफ़ और इकरार किया है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो जिस इदारे में सबसे ज़्यादा कोरोना के SOPs का ख्याल रखा गया वो मसाजिद और मदारिस का इदारा था। उन्होंने अपने इम्तिहानात मुअत्तल और मौकूफ़ कर दिए थे। कभी तारीख़ के अंदर कुरान करीम पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, हिफ्ज़ और नादरा वाले, उनकी छुट्टियां कभी भी नहीं होती क्योंकि एक दिन की छुट्टी से भी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन कोरोना की पहली लहर में कराची से खैबर तक तमाम दीनी मदारिस की, हिफ्ज़ की भी और नाजरा कुरान की भी, नूरानी कायदे की भी छुट्टियाँ दे दी गई थी। मसाजिद के अंदर भी बाकायदा तौर पर हमने ये फतावा दिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कैंपेन की शक्ल के अंदर ये बात की थी कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के लिए जाएं, SOPs का ख्याल रख कर के जाएं, वहाँ फासले के साथ खड़े हों। SOP के तमाम लवाज़िमात, जितनी तिब्बी हिदायत डॉक्टरों की तरफ से, WHO की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर साहब ने बाकायदा कई दफ़ा ट्वीट्स पर, मीडिया पर इस बात का इकरार और एतराफ़ किया कि मसाजिद और मदारिस के अंदर इसका भरपूर ख्याल रखा गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस दूसरी लहर का, आप इस दूसरी लहर से मुताल्लिक़ सवाल कर रहे हैं, तो अभी मेरी गुफ्तगू से पहले ही आप तो बड़े बड़े जलसों, मदारिस या मसाजिद में तो कोई जलसे नहीं हो रहे, मजहबी तबकात के तो अलग से कोई जलसे नहीं हो रहे, मस्जिदों के अंदर तो कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की फ़र्ज़ नमाज का मामला है। इस वक्त भी हम बार बार ये कह रहे हैं SOPs का ख्याल रखा जाए, लेकिन रियासत का मामला ये कि वो मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, फिर खुद सरकारी सतह पर गिलगित के अंदर, खुदा जाने कहाँ कहाँ वो फंसे हुए हैं। लाखों का मजमा हो रहा है। आम नमाजी को मुझे आप बताइए कैसे समझा सकेंगे? जैसे आपके सामने ये एतराज़ात आते हैं ना, जब आप किसी को कहते हैं मास्क चढ़ाओ, कोरोना SOP का ख्याल रखो, तो गली का एक आम ताजिर, एक आम बिजनेसमैन, एक आम दुकानदार, एक आम कस्टमर और ग्राहक सड़क चलते हुए आपको कहता है जाओ जाओ पहले जलसे को तो रोको, जा करके पहले फलां चीज़ को तो ख़त्म करो, फिर आकर के बात करो। तो आज भी यही सवाल दोबारा आकर के खड़ा हो रहा है। अगर आज आप किसी को 2 रकात जुम्मे की नमाज पढ़ने से मना करें या फासले से खड़े होने, फौरन वो हमारा मुंह देखते हैं और वो कहते हैं वहां तो लाखों का इज्तिमा हो रहा है, वहां तो करोड़ों का इज्तिमा हो रहा है, उस पर तो कोई मामला नहीं है। खुद हुकूमत के भी इज्तिमा आते हैं, अपोजिशन के भी इज्तिमा आते हैं, तो एक तरफ हो लाख का इज्तिमा, उस पर कोई मसला ना हो, और दूसरी तरफ 100-200 अफराद आकर के नमाज पढ़ रहे हो, वो भी फरीज़ा नमाज। मैं समझता हूं अगर मसाजिद की तरफ आना होगा तो सबसे आखिर में आना होगा। हम ये काम कर रहे हैं, तरतीब को उलट रहे हैं। जो गैर जरूरी चीजें कम अज कम उनको तो हम खत्म करें। जहां तक शरीयत के अहकाम का तकाजा है, हम डे 1 से कहते हुए आ रहे हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, फासले का इस्तेमाल होना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, हाथों को 20 सेकंड तक धोना चाहिए। सबसे बड़ा वुजू सैनिटाइजर है, दिन में 15 मरतबा चेहरा, कलाइयाँ, हाथ, एवरी बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी को धोने का इस्लाम के अंदर हुक्म है। और इस्लाम में बाकायदा तौर पर बार बार इन तरगीबात और इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की हौसला अफजाई की गई है। हम इसमें किसी किस्म के टकराव की तरफ नहीं जाना चाहते, पहले भी ताउन किया है और अब भी ताउन करेंगे। जहाँ तक खुद मसाजिद का मामला है, मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से भी इस वक्त इस हद तक कोई सख्ती का मामला नहीं हुआ। इसलिए कई सारी मसाजिद में अगरचे SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कई सारी वाकई मसाजिद ऐसी हैं कि इस दूसरी लहर के अंदर उसका अब तक एहतियाती तौर पर फासला शुरू नहीं किया गया। अगर हुकूमत समझती है तो उन जलसों के हवाले से भी पॉलिसी को वाज़े करे, मसाजिद के हवाले से भी पॉलिसी को वाज़े करे। इंशाअल्लाह उलमा पहले की तरह ताउन करेंगे। सही, उलमा पहले की तरह ताउन करेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर इब्राहिम का रुख करूँगी। डॉक्टर इब्राहिम,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर पॉल ने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने वायरस के लिए एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसमें उनका कहना है कि ये फ़रेब देने वाला वायरस है और अगर उसको देखा जाए, सेल्स को लैब में देखा जाए तो वो इन्फेक्टेड नहीं लगते, लेकिन अगर उनको टेस्ट किया जाए तो वो इन्फेक्टेड साबित होते हैं। आपका प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्वेशन रही है इस पर? ये बात सही है कि कोरोना या कोई भी किस्म का वायरस, ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना ही है। इसमें अगर आप पुराने वक्तों में जाएं तो अपना जो आपके जो बर्ड फ्लू था, स्वाइन फ्लू आया, H1N1 आया या स्पेनिश फ्लू था, ये इनके वायरसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वैसे ही धोखा देने वाले वायरसेस होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स जो है बहुत रिपीटेडली चेंज होते हैं, क्यों वायरस को आपको जज करना बहुत मुश्किल है और दूसरा वायरस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस जो है रिप्लिकेट मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लस होता है और वायरल इन्फेक्शन मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई आप देखें, मल्टीप्लाई में कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस होती हैं, उसी मल्टीप्लिकेशन में ही वो अपना एक जीन जो है चेंज करके दूसरी जीन को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, उसी से दूसरे जीन्स के दूसरे वायरसेस बनना शुरू हो जाते हैं। नाम वही होते हैं, शेप वही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। ठीक, अच्छा, एक तो आपसे जो अब तक इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, आप बतौर डॉक्टर मुतमईन हैं? अभी मुफ्ती साहब भी बहुत से पॉइंट्स उठा रहे थे, इससे पहले जो जमील बात कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा कि जो पहली लहर थी हमारे मुल्क में कोरोना की, उसमें जो कम नुकसान हुआ, सेकंड लहर से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। इस बात से आप किस हद तक एग्री करते हैं? और हुकूमती इकदाम जिस तरह से अब निमटने की कोशिश की जा रही है, बतौर डॉक्टर आप उससे मुत्तफिक हैं? अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि पहले तो जमील साहब की बात पर मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि एक चीज़ बड़ी अच्छी कही उन्होंने कि हुकूमत के फ़ैसले हों या किसी के हों, फ़ायदा सिर्फ कोरोना का होना है और जान हमारी जानी है। जान हमारी जब जानी है तो हमें क्या करना है? हमें अगर सिर्फ हम अपने अंदर सोच लें कि हमें SOPs का ध्यान रखना है, हमें अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, तो हम वैसे भी बच सकते हैं उससे। और हमारा अगर कोरोना लगता भी है तो इससे एक फ़ायदा, एक नुकसान नहीं होगा कि अगर हमने आइसोलेट लेके या दूर रह के अगर कोरोना लिया है तो उसके सिम्टम्स कम होंगे। अच्छा। जब हम बहुत सीवियर किस्म का कोरोना के उसमें टैप में जाते हैं तो उसमें सीवियरिटी ऑफ जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर फर्ज करें एक मजमे में 4 लोगों को है और आपने एक ने ले लिया तो चारों का इन्फेक्शन अलग अलग तौर पे आपने अपना लिया। अगर किसी को फीवर था तो फीवर लिया, चेस्ट का इन्फेक्शन था चेस्ट का इन्फेक्शन लिया, हेडेक था हेडेक लिया, डायरिया था डायरिया का ले लिया। तो एक तो ये है इंपॉर्टेंट कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग रहना है, SOPs का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना का फ़ायदा है, हमारा नुकसान है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हमें कराची से ज्वाइन किया है सादिया ने। जी सादिया, क्या कहना चाहेंगी? कुछ सवाल है डॉक्टर साहब के लिए? हेलो जी सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा। आप इस वक्त लाइव हैं, डॉक्टर साहब के लिए कोई सवाल है आपका या कुछ कहना चाहेंगे? यही बात, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है, थैंक यू। मुझे यही बात करनी थी और गवर्नमेंट से भी अपील करनी थी कि आप लोग काइंडली लॉकडाउन कीजिए। इस कदर पेशेंट लोग जो है ना, क्या कहते हैं, बगैर मास्क के घूम रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जब तक लोगों को आप लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कभी भी जो है ये इस तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती से देखें, ये SOPs पे अमल कराना हर गली के अंदर हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? तो अभी तक आपकी नजर में जिस तरह से हुकूमत ने इसको टैकल किया है, पहली लहर की अगर खास तौर पे बात कर ली जाए तो हुकूमत ने जिस तरह टैकल किया, खास तौर पर जिस तरह वो क्रेडिट लेती हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? सही तरह से पहली लहर में टैकल नहीं किया था? नहीं, देखिए वो इसी वजह से कंट्रोल में हुआ था ना कि हमने जो है वो तकरीबन इसको जो है लॉकडाउन किया था, तभी हुआ था ना। और देखिए गवर्नमेंट का भी देखिए हर गली के अंदर, हर मोहल्ले में जाके गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती, ना पुलिस कर सकती, ना कोई कर सकता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जमील साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। एग्री करते हैं आप, इसका हल जो है वो आगे मुकम्मल लॉकडाउन ही है? मईशत पे जो असरात होंगे वो एक जानिब है। देखें, लॉकडाउन के ऊपर बाद में आते हैं। अभी खातून कह रही थी कि गवर्नमेंट ने किया है। देखें, किसी हद तक क्रेडिट देना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन हम क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं तो हमें तो सतही किस्म का तज्जिया या सतही किस्म की ओपिनियन डेवलप नहीं करनी होती। और मेरे भाई, हम बहुत लकी हैं, हम इससे बच गए हैं।
इट वॉज बेस्ड ऑन द हर्ड इम्यूनिटी, और हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर जो उसके लपेट में आ गया तो आ गया, जो बच गया तो बच गया। अल्लाह का खास करम हुआ है, इसमें गवर्नमेंट को 100% क्रेडिट ना दें, कुछ नहीं किया हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। 26,000 कवानीन है इस मुल्क के अंदर, 26,000 लॉज, इंप्लीमेंटेशन क्या है? ना होने के बराबर। आपका पेशावर में जलसा हुआ था ना, पकड़ धकड़ हुई, वहां पर एक शादी हॉल खुला हुआ था बराबर में, पेशावर में। शादी हॉल के तमाम जितने वहां पर पार्टिसिपेंट्स थे उनको उठा के जेल में डाल दिया, और साथ साथ उसका जो ओनर था ना उसको भी उठा के डाल दिया। अच्छी बात है। तो इतना बड़ा जो मजमा लगाया था पीडीएम ने, उसको किसने उठाना था? यही मेरी कामरान बंगेश से उस दिन बहस हुई थी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? नाक फेज है। असद उमर साहब इतना बड़ा मजमा लगा देते हैं, और भाई कोरोना आपके मजमे में नहीं आना, पीडीएम के मजमे में चला जाना है। अभी मुफ्ती साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं हमारी मसाजिद में बैठे हुए जो मुतक़िदीन हैं, मसाजिद के जो इमामैन हैं, उन लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं। सही, उन लोगों को सलाम बाकी पेश किसी ने फॉलो किया हो ना किया हो, बाकी किसी ने फॉलो किया ना हो, लेकिन मस्जिद वालों ने जरूर किया। हाजी मंजूर ने, हाजी मंजूर क्या कहेंगे आप? कि आपने जो एहतियात तो बताई है कि मास्क पहने और हाथ धोएं और ज्यादा गैदरिंग में न जाएं, तो दूसरी बात यह है कि आप खाने पीने की किस चीज का परहेज करें और खाने पीने की किस चीज को मतलब ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।